हेलो मैम, कैसे हो? हेलो। चलिए मैम, शुरू करते हैं चैप्टर 11, ताइशा का स्टोरी। आगे क्या करती है वो ताइशा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखें कैसे ताइशा गार्डन में काम करते हुए जिंदगी के पाठ सीखती है और जितने कितने बंधनों को तोड़ती है जो उसने अपनी सोच से बनाए हुए थे। मैं उम्मीद करती हूँ मास्टर्स, हम भी तायशा की कहानी से बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम भी अपने जीवन में से उन चीजों को, विचारों को निकाल रहे हैं जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर रखते हैं। तो मास्टर्स, शुरू करते हैं तायशा की कहानी कैसे अब आगे बढ़ती है। तायशा बगीचे में काम करती है और क्लारा उसको गाइड करती है। फिर दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्लारा उसको कहती है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो वो एक व्यायाम की तरह ही होता है। क्लारा बताती है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका बाहरी स्वरूप वास्तव में हमारी आंतरिक स्थिति की ही अभिव्यक्ति है। क्लारा उसकी बागवानी में कुछ गलतियों को उसको बताती है और कहती है कि बागवानी करना या पत्थरों को उठाकर लगाना कुंफू का अभ्यास करने जैसा ही है। ये ऐसा है कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है, ना कि हम कितना जल्दी और कितना अधिक काम करते हैं। मैंने पूछा, क्या पत्थरों को उठाना क्या मार्शल आर्ट के अभ्यास का कोई हिस्सा है? क्लारा पूछती है कि तुम कुंफू का मतलब क्या समझती हो? मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि ये मार्शल आर्ट की एक प्रक्रिया ही है। क्लारा हंसती है और बोलती है कि तायशा, कुछ सही उत्तर दो। सुनो मेरी बात ध्यान से। कुंफू शब्द दो चीनी पात्रों के रस विन्यास से लिया गया है। एक अर्थ समय की अवधि में किया गया काम और दूसरा शब्द आदमी को दर्शाता है। जब ये दोनों शब्द संयुक्त होते हैं तो ये शब्द मनुष्य के प्रयास को निरंतर अभ्यास के माध्यम से पूर्ण करने को दर्शाता है। उसने कहा कि चाहे हम औपचारिक अभ्यास करें या चट्टानों पत्थरों की व्यवस्था करें या पत्तों को व्यवस्थित करें, हम अपने कार्यों के माध्यम से अपने भीतर की स्थिति को व्यक्त करते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों को सही करने के लिए खुद को सही करना है और यही कुंफू का सही अर्थ है। तायशा कहती है, पर मेरे को फिर भी कुंफू के अभ्यास में और बगीचे के काम में कोई संबंध नहीं दिखता। क्लारा ने बहुत धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, तायशा, मैंने तुमको नदी के पास से पत्थरों को लाने को कहा ताकि अतिरिक्त वजन के साथ पहाड़ी रास्तों पर चलना तुम्हारे आंतरिक शक्ति को विकसित कर सके। हम केवल मांसपेशियों के निर्माण में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा को विकसित करते हैं। इसके अलावा सभी श्वास पास ब्रीदिंग मैंने तुमको जो सिखाए हैं, अगर तुम उनका अभ्यास करती हो तो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और ज्यादा बढ़ेगी। तायशा थोड़ा सा अपने अंदर अपराध बोध महसूस करती है क्योंकि वो रोज उनका अभ्यास नहीं करती है। क्लारा कहती है कि चाहे आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो या अनुशासन जो मैंने तुमको सिखा रही हूँ, तुम्हारे प्रशिक्षण का लक्ष्य तुम्हारे आंतरिक जीवन को पूर्ण बनाना है ताकि यह अमूर्त उड़ान यानी कि अब्स्ट्रैक्ट फ्लाइट को पूरा करने के लिए अपने भारी स्वरूप को पार कर सके। क्लारा तायशा को बताती है कि किस तरह पूर्वज अस्तित्व के हर पहलू को समझना चाहते थे। वे ब्रह्मांड, जीवन, मृत्यु और मानवीय संभावनाओं की सीमा को जागरूकता और अनुभूति के संदर्भ में समझना चाहते थे। उनके महान अभियान ने
उन्हें इन प्रथाओं को विकसित करने के लिए प्रेरित किया, तो उन्हें जागरूकता के अकल्पनीय स्तरों पर पहुंचने में जो उन्हें सक्षम बनाया, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान हमारे तक पहुंचता रहा और आगे बढ़ा। तायशा पूछती है कि क्या तुम मुझे उन प्रथाओं को सिखा रही हो क्लारा? क्या मैं टोना सॉर्सरी सीख रही हूँ? क्लारा ने कहा, हाँ, आंशिक रूप से यह सच है, पर यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, और पूर्ण स्वतंत्रता वह है जो हम हैं। बाकी तुमको धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा, अभी मैं कुछ और नहीं बता सकती। क्लारा बाग में कुछ पत्थरों को व्यवस्थित करती है और कहती है कि अब आपके भीतर की स्थिति आपके द्वारा हिलने, बात करने, खाने या जगह बनाने के तरीके को प्रतिबिंब करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, जब तक आप अपने कार्यों के साथ ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं और इसे शक्ति में बदलते हैं। थोड़ी देर में क्लारा ने रास्ते को देखा और विचार किया कि अगला पत्थर कहाँ रखना है। जब उसे उपयुक्त स्थान मिला तो उसने उसे धीरे से नीचे जमीन पर रखा और थोड़ा सा उसको थपथपाया। एक कलाकार के रूप में मैं आपको पता होना चाहिए कि पत्थर हमें कहाँ रखना है, जहां वे संतुलन में हो, ना कि वहां जहां पर तुम्हारे लिए उनको गिराना आसान ना हो। फिर क्लारा कहती है कि जो तुमको टोना टोट का अभ्यास सिखाया है, ये उससे भी कहीं ज्यादा है जो तुमको मैं अब सिखाने जा रही हूँ। और जो तुमको मैंने सांस का अभ्यास सिखाया है, उसको रोज करना है। कि अभ्यास भोजन और पानी से भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बताती है कि मानव शरीर में एक अतिरिक्त ऊर्जा प्रणाली होती है, जो तब चलती है जब हम तनाव में होते हैं, और तनाव किसी भी समय होता है। जब हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि तुम्हें अपने प्रदर्शन से अत्यधिक चिंतित होती हो, जैसे तुम अभी भी हो। उसने बताया कि जो मूवमेंट्स वो मुझे सिखा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सीधे रिजर्व सिस्टम पर काम करते हैं, क्योंकि वे अतिरिक्त ऊर्जा को हमारे आरक्षित मार्गों से गुजरने की अनुमति देते हैं। फिर जब हम कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है तो तनाव से अपनी ऊर्जा को व्यय करने की बजाय हम उसे मजबूत करते हैं, और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए असाधारण ऊर्जा हमारे पास होती है। क्लारा तायशा को शैडो वर्ल्ड में दाखिल होने से पहले कुछ और सॉर्सरी पार्ट्स सिखाती है। क्लारा उसको क्रियाएं कराती है और पूछती है कि तुमने शैडो वर्ल्ड में जाकर क्या देखा? तो तायशा बताती है कि मुझे तो वहां कोई छाया दिखाई ही नहीं दी, वहां तो सिर्फ मुझे केवल प्रकाश ही नजर आया। क्लारा ने कहा, आज तुमने असली मूल्य को जाना तायशा, कि इस दुनिया के बाहर कोई छाया नहीं है। यस मैम, बताइए अब। यस, एक्चुअली क्लारा अब उसको ये बात समझाना चाहती है मोनिका। वो कह रही है कि असली बात क्या है। असली बात ये है कि जो हम हैं, हम अब वो समझने लगे। मतलब कि आंतरिक सुंदरता की वो बात कर रही है। और हम जब तक हम वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे थे, यानी कि तायशा जब वो नहीं कर रही थी, तो वो किस टाइप की तायशा थी। फिर वो एक्सरसाइजेस करने लगी, अभ्यास करने लगी। अब अभ्यास से उसको याद आ रहा है कि मैं कैसी थी और कैसी मैं बन चुकी हूँ उस वक्त जब क्लारा से वो मिली थी। समझ रहे हो? मतलब कि 3 पार्ट हो गए उसकी लाइफ के। एक तायशा की जिंदगी जब क्लारा से पहले की जिंदगी, जहां पर तायशा को कोई एक्सरसाइजेज नहीं आती थी और मन के भीतर इमोशंस और अपने भावों से वो भरी हुई थी, और भावों से भरी होने की वजह से
वो अपने आप को बीमार और ऊर्जाहीन महसूस कर रही थी। लेकिन तैशा या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता। दूसरी बात आ रही है कि क्लारा और तैशा दोनों मिले, दोनों ने मिलकर, तैशा ने क्लारा की बात मानी और सॉर्सरर्स बनके, एबेलर बनके, उन्होंने वो एक्सरसाइज सिखाई क्लारा ने तैशा को कि तू कैसे खोई हुई ऊर्जा को वापस ला सकती है, ताकि तू फिर से यंग रहकर अपनी भीतर की सुंदरता को प्राप्त कर सकती है। अब तीसरा पॉइंट आ गया कि यहाँ पे तैशा है, यहाँ पर क्लारा और तैशा है, लेकिन यहाँ पर वही तैशा है या वो व्यक्ति जैसा है बिना ऊर्जा के खर्च किए, जो संपूर्ण ऊर्जा अपने पास रखता है। तो तीसरी बात वो क्लारा तैशा को बता रही है कि तुम जब स्वतंत्र रूप से अपने साथ रहने लगोगी तो तुम जो हो तुम वही सच हो, यानी कि तुम फिर से वो ऊर्जा को इन शक्तियों के माध्यम से, इन एक्सरसाइजेस के माध्यम से तुम उसको प्राप्त कर रही हो। अब वो बात कर रही है कि जो शैडो की बात आई कि शैडो तो कुछ होता ही नहीं। शैडो का मतलब है कि जब तक हम अपनी डबल में, इथरिक डबल में, यानी कि हमारा जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें जब हमारा वो हमारी इमोशंस, भाव, कालापन या गुस्सा या नफरत किसी के प्रति भरी होती है तो वो शैडो की बात आ गई। लेकिन अब तैशा कह रही है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तैशा को ये बात समझ आने लगी कि हम सिर्फ अपने मन के माध्यम से ही हम वहां पे अटक जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इंटरनल जो खूबसूरती बताई है, वो खूबसूरती को, भीतर की खूबसूरती को बताने की कोशिश की है कि तुम भीतर से पहले से ही खूबसूरत थी, लेकिन कुछ हमारे जो जीवन की जो हमारी मुसीबतें लगा लो या उसको पाठ लगा लो, किसी भी तरीके से चैलेंजेस लगा लो, तो उसकी वजह से हमने अपनी ऊर्जा को खो दिया था। फिर वो उदाहरण भी देती है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो जन्म और मृत्यु और ये सारी चीजों को जानना चाहते थे। तो अब क्लारा इस लाइन पर तैशा को ले आएगी। तैशा ये कहेगी कि हाँ, मैं जैसी हूँ पहले थी, और पहले थी का मतलब कि उसके पास जब सारी ऊर्जा थी, फिर उसने ऊर्जा खो दी, फिर क्लारा से मिली, क्लारा से वो प्रैक्टिस ही सीखी। जैसे अब जब तुम बोल रही थी तो मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा था कि जब हम फेफड़ों में तो हवा रहती ही है, लेकिन अगर हम मन में उलझे रहते हैं तो फेफड़ों में हवा नहीं रहती है, क्योंकि हम उसका अभ्यास नहीं करते, हम प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सीखते हैं कुछ कुछ चीजों को, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी फिर से बढ़ जाती है, हम जहां पर हम उसको फिर से एक नयापन दे पाते हैं। तो क्लारा ने तैशा को एक नयापन दिया जिंदगी का कि अब तुम वैसे ही सारी ऊर्जा को बटोर के तुम वैसी ही तैशा हो जैसी तुम पहले अपनी ऊर्जा को खोने से पहले थी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर चैप्टर था, छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था, कि जिसमें उसने ये समझाया कि अब जो तुम्हारा संतुलन है, जैसी तुम हो अब तुम वैसी ही बनी रहना, अब मत ऊर्जा खोना। तो अंत में ये कहना मतलब एक सही होगा कि सभी महिलाओं को जरूर से जरूर, जो क्लारा ने कुछ प्रैक्टिसेस जो बताई हैं तैशा के माध्यम से, क्लारा एक जादुई शक्ति के रूप में, हमारे पास तो एक शक्ति के रूप में ही है वो, और जो हमें बता रही है कि हमें किस तरीके से जिंदा दिली से जीना चाहिए, स्वतंत्रता से जीना चाहिए, और अपने आप को एक नयापन के स्वरूप में ही हमें जीना चाहिए। तो वो बात क्लारा ने यहाँ पर बखूबी तैशा को बताई है।